की वजह से ही मेडेलिन मर्डर कैपिटल बना था। हेलो दोस्तों, केम छो मजा माने। तो आज हम बात करने वाले साल्सा, शकीरा, पाब्लो एस्कोबार, अमेज़न रेन फॉरेस्ट और ड्रग्स किलियर की वजह से फेमस कंट्री कोलंबिया के बारे में। कोलंबिया 11.4 लाख वर्ग किमी में फैला हुआ है, जहाँ पर 5 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं जो 60 से 70 स्वदेशी भाषाएं बोलते हैं, लेकिन 99% से ज्यादा लोग स्पेनिश भाषा बोलते हैं। यहाँ पर स्पेन से ज्यादा स्पेनिश स्पीकिंग रेशियो है और कोलंबिया की ऑफिशियल लैंग्वेज भी स्पेनिश है। कोलंबिया को ऑफिशियली रिपब्लिक ऑफ कोलंबिया के नाम से जाना जाता है। कोलंबिया नाम फेमस एक्सप्लोरर क्रिस्टोफर कोलंबस के नाम से मिला हुआ है। इसके अलावा कोलंबिया को उसके निकनेम गेटवे टू साउथ अमेरिका से भी जाना जाता है। कोलंबिया में पेसो करेंसी चलती है। कोलंबिया की बात हो और मेडेलिन की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। मेडेलिन कोलंबिया का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। 1980 से 1990 के बीच में मेडेलिन दुनिया का मर्डर कैपिटल था। 1991 में यहाँ पर डे 17 मर्डर्स होते थे, लेकिन देश और मेडेलिन के लोगों के जॉइंट एफर्ट्स की वजह से यहाँ पर फिर से शांति लाई गई। आज मेडेलिन कोलंबिया के वन ऑफ द सेफेस्ट प्लेसेस में से एक है और ट्रैवलर्स के लिए मेडेलिन और बोगोटा कोलंबिया में रहने के लिए सबसे अच्छी सिटीज है। मेडेलिन के लोगों को पैसास कहा जाता है, जो उनके अतिथि सत्कार के लिए भी जाने जाते हैं। यहाँ पर आपके मन में एक प्रश्न उठा होगा कि 1980 से 90s के दशक में ऐसा क्या हुआ होगा कि मेडेलिन मर्डर कैपिटल बन गया। तो यह बात हम आगे किसी फैक्ट में जानेंगे। कोलंबिया की प्रकृति की गोद में आई हुई कोकोरा वैली में आए हुए वैक्स पाम ट्रीज, जिसे सेरोक्साइलोन क्वींस जिसे ये भी कहा जाता है, तो वो दुनिया के सबसे ऊंचे पाम ट्रीज है। यह पाम ट्रीज 60 मीटर की ऊंचाई तक जाते हैं। बोगोटा कोलंबिया की कैपिटल सिटी है, जो 2640 मीटर की ऊंचाई पर आई हुई दुनिया की चौथी हाईएस्ट कैपिटल सिटी है। बोगोटा स्ट्रीट आर्टिस्टों के लिए स्वर्ग के समान है। यहाँ की सरकार न कि ग्राफिटी आर्ट और आर्टिस्ट को इंकरेज करती है, बल्कि खुद स्पॉन्सर भी करती है। यहाँ पर मॉन्यूमेंट्स के अलावा हर जगह ग्राफिटी अलाउड है और शायद इसी वजह से आर्ट कोलंबियन संस्कृति का एक अहम हिस्सा भी है। कोलंबिया की नेशनल एंथम को हर रोज सुबह और शाम 6 बजे रेडियो और पब्लिक टीवी पर प्ले करना मैंडेटरी है, जो मुझे लगता है कि भारत में भी होना चाहिए। कोलंबिया में मदर नेचर द्वारा किया गया एक और अद्भुत क्रिएशन है कैनो क्रिस्टल्स। यह एक रिवर है जो अपने रंग बदलती है, जिस वजह से कैनो क्रिस्टल्स को रिवर ऑफ 5 कलर्स और लिक्विड रेनबो भी कहा जाता है। दरअसल इसके रिवर बेड पर माकारीनिया क्लेविगेरा प्लांट्स आए हुए हैं, जो अपना रंग बदलते हैं। एगुआर दिएंदी को यहाँ की नेशनल ड्रिंक माना जाता है, जो शुगर कैन, एनिस, अल्कोहल और पानी से बने होने की वजह से थोड़ी सी स्वीट फ्लेवर के साथ में आती है। शकीरा इजाबेल मुबारक रिपोल, जिन्हें शॉर्ट में हम शकीरा बोलते हैं, वह एक कोलंबियन है। उनका जन्म कोलंबिया के बारांकिया में हुआ था। शकीरा और जुआंस यहाँ की म्यूजिक इंडस्ट्री को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने वाले कलाकार हैं। कोलंबिया में एक लड़की के 15वें जन्मदिन का काफी महत्व होता है। यही एक लड़की का एक औरत बनने का परिवर्तन काल है। इस सेलिब्रेशन को ला क्विंसिनेरा कहा जाता है। लैटिन कंट्रीज में एक वुमन के लिए यह उनके जीवन के सबसे बड़े दिनों में से एक है। इस सेलिब्रेशन को करने के लिए लोग कर्ज तक ले लेते हैं। कोलंबिया में कुछ अलग तरह का खाना पीना है। यहाँ पर मिल्क सूप, जिसे चांगुआ बोला जाता है, वो पिया जाता है। कॉफी का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक भी है। यहाँ पर बड़ी गांठ वाली चींटियां खाई जाती है, जिसे हॉर्मिगस कुलोनस बोला जाता है। तो दुनिया में काफी तरह तरह की चीजें हैं जो हमें एक्सप्लोर करते रहनी चाहिए। फुटबॉल कोलंबिया का सबसे पॉपुलर स्पोर्ट है और तेहो यहाँ का नेशनल ट्रेडिशनल स्पोर्ट है। तेहो में मेटल का टुकड़ा, गन पाउडर और चिकनी मिट्टी का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें एक और चिकनी मिट्टी में रखे हुए पेपर ट्रायंगल्स में गन पाउडर डाला जाता है और दूसरी ओर से तेहो से उस पर निशाना लगाया जाता है। कोलंबिया में कई सारे फेस्टिवल्स होते हैं, जिनमें से कुछ फेमस सेलिब्रेशंस में काली सिटी का साल्सा फेस्टिवल, मेडेलिन का फ्लावर फेस्टिवल जो 1 हफ्ते तक चलता है, और बारांकिया का कार्निवल फेस्टिवल जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कार्निवल फेस्टिवल है, वो भी शामिल है। यूएस में 75% फ्लावर्स कोलंबिया से जाते हैं। कोलंबिया दुनिया की सेकंड मोस्ट बायोडाइवर्स कंट्री है, जिसका मतलब है कि यहाँ पर आपको कई तरह के जानवर और एक ही जानवर की कई प्रजातियां देखने को मिल जाएगी। कोलंबिया की कार्तागेना की वर्ल्ड सिटी के घरों के दरवाजे बहुत ही ज्यादा बड़े होते थे, क्योंकि घरों को लुटेरों से और दुश्मनों से बचाया जा सके। यहाँ पर दरवाजों के डोर नॉकर्स भी काफी अलग अलग और काफी खूबसूरत और विचित्र होते थे। सोल्जर्स के घर का डोर नॉकर लायन वाला, नाविकों के घर का मछली
बिजली वाला तो प्रीस्ट के घर का डॉन नौकर हाथ वाला होता था। यह वर्ल्ड सिटी आज भी वही दरवाजे और डॉन नौकर्स वाली है। पाब्लो इमिलियो एस्कोबार गाविरिया एक कोलंबियन था। यहाँ पर ये दोनों नाम जुड़ते ही कोलंबिया का 90 का दशक शुरू हो जाता है। ड्रग लॉर्ड पाब्लो एस्कोबार, शॉर्ट में बताया जाए तो वो एक क्रिमिनल था जो एक समय पर दुनिया के सबसे अमीर आदमी में से एक था। 1980s में वो कोकेन का सबसे बड़ा सप्लायर था। उस समय पर उसके पास इतने पैसे थे कि उन्हें छिपाने के लिए घर कम पड़ गए थे। पाब्लो एस्कोबार की वजह से ही मेडेलिन मर्डर कैपिटल बना था। उसके समय पर कोलंबिया में हजारों पुलिस वालों को मार दिया गया था।